क्या फेल्ड गुर्दा ठीक हो सकता है? दूसरे अल्फाज में डैमेज गुर्दे का काम रिवर्स हो सकता है कि नहीं? या और भी सिंपल अल्फाज में हम सवाल को इस तरह रखते हैं कि अगर क्रिएटिनिन फ़र्ज़ करें कि 1.7 है या पेशेंट डायलिसिस पे है, तो ये दोनों चीज़ें मुकम्मल रिवर्स हो के ठीक हो सकती हैं कि नहीं? हमारी लोकल समझ के मुताबिक और ट्रेडिशनल लोकल हेल्थ और बीमारी की विजडम के मुताबिक ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसका जवाब होना चाहिए हाँ या ना। लेकिन ये क्वेश्चन, ये सवाल एक्चुअली बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसका जवाब उससे भी कॉम्प्लेक्स है। और इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हम सिंपल अल्फाज में कुछ केसेस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने घर वाले स्टूडियो से अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए। हमारी लोकल विजडम में एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हर मरीज़ का सवाल होता है और वो जवाब सुनने पे गुस्सा भी कर जाता है अचानक से ही किसी बात को समझे बगैर कि क्या खराब गुर्दा ठीक हो सकता है और नहीं हो सकता तो क्यों हो सकता है। मैं इस खराब गुर्दे के काम को 3 हिस्सों से 3 तरीकों से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि गुर्दे के डैमेज की क्या 3 बड़ी वजूहात या स्टेजेस हो सकती हैं और उनके रिवर्स होने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसका एक्चुअली में मतलब क्या है। तो जंप इन करते हैं हमारे पहले ग्रुप में। ये वो मरीज़ होते हैं जिनकी क्रिएटिनिन बढ़ी हुई है और इनकी क्रिएटिनिन आप अज्यूम कर लें 1.5 है या 1.7 है, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है और इसकी वजह है ऑन गोइंग डैमेज। कोई ऐसी चीज़ अभी हो रही है जिसके प्रेशर की वजह से, जिसकी खराबी की वजह से इनके गुर्दे के ऊपर प्रेशर है और गुर्दा काम सही नहीं कर पा रहा, क्रिएटिनिन हाई है। उसकी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो एग्जांपल्स हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, पेन किलर्स, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, जंक फूड, मोटापा। इसी तरह आप कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को भी कह सकते हैं। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से, उसका भी मैं आपको एक केस दिखाऊंगा। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऑन गोइंग डैमेज की वजह से क्रिएटिनिन आपका हाई है और जो ही आप इन चीज़ों को रिमूव करते हैं, आप डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं, वेट लॉस करते हैं, ब्लड प्रेशर बेहतर करते हैं, यूरिक एसिड बेहतर करते हैं, लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। और ये सारी चीज़ें किसी एक ही मरीज़ में भी हो सकती हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, और इनमें से किसी एक शक्ल में मरीज़ की सेहत ख़राब हो सकती है। हो सकता है उसको सिर्फ डायबिटीज़ हो, उसका हीमोग्लोबिन A1C 8-9 हो, यूरिक एसिड उसका हाई ना हो, ब्लड प्रेशर उसका बहुत बुरा ना हो, और वही एक मरीज़ होता है जिसको डायबिटीज़ भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, यूरिक एसिड भी हाई होता है, वो ओवरवेट भी होता है, वो स्मोकिंग भी करता है और डेफिनेटली जंक फूड तो वो खाता ही है और काम वो टगेगा नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें किसी एक मरीज़ में भी हो सकती हैं और किसी एक चीज़ की वजह से भी एक मरीज़ की क्रिएटिनिन हाई हो सकती है। तो जब आप इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो आपका क्रिएटिनिन बेहतर हो जाता है। गुर्दे के ऊपर जो वज़न पड़ा हुआ था, प्रेशर पड़ा हुआ था, वो ख़त्म हो जाता है। गुर्दा रिलैक्स होके खुल के काम करता है। उसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप 2 सूटकेस या हैवी बैग 15-20 किलो के लेके चलें, तो आप स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे कितना चल लेते हैं, आप थक जाएंगे और जो ही आप वो बैग नीचे रखते हैं आप रिलैक्स हो जाते हैं और आपको समझ आती है यार हो ज़िंदगी वापस आ गई। सेम गुर्दे की फीलिंग है जब आप उसके ऊपर से ये प्रेशर ख़त्म करते हैं। इसमें हम सबसे पहला एक केस डिस्कस करते हैं जो भी पिछले हफ्ते ही हमने कुछ दिन पहले देखा। ये पेशेंट मॉर्बिडली ओबीज थे, ऑलमोस्ट आई बिलीव ये प्री डायबिटिक थे, हाइपरटेंशन भी इनको थोड़ा बहुत होगा। इनका क्रिएटिनिन 1.6 तक पहुंचा हुआ था और इन्होंने 1-2 महीने में ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, थोड़े से लाइफस्टाइल को बेहतर करके, जंक फूड के ये शिदाई थे माशाल्लाह, ऑब्सेस थे। जंक फूड को ख़त्म करते ही महीने 2 के अंदर ही इनका क्रिएटिनिन 1.6 या 5 से 1.1 या 1.0 पे आ गया। दूसरा केस है मेरा हाइपरकैल्सीमिया का। ये अंकल हमारे उकाड़ा से हैं और इनका आते ही पिछले 4-5 साल से जो किसी ने डायग्नोज नहीं किया था, वो कैल्शियम और पैराथायरॉयड का लेवल चेक करके मैंने इनको समझाया कि आपको गुर्दे का मर्ज़ नहीं है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है कैल्शियम की वजह से, और जो बढ़ा हुआ है
पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से। तो जब हम इस पैराथायरॉयड हार्मोन को, ग्लैंड को डिटेक्ट करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे सर्जरी करके, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, आपका स्लो हार्ट रेट भी बेहतर हो जाएगा और आपके जीआई ट्रैक्ट के मसले भी ख़त्म हो जाएंगे, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो जाएगा। वही सब कुछ हुआ। इनकी सर्जरी होते ही पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो गया। वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इवन दो के अंकल ने जो तस्वीरें भेजी हुई हैं वो बहुत ही फजूल हैं और क्रिएटिनिन इनका 1.1 पे आ गया, 1.7 से। फिर हमारे एक और पेशेंट हैं, बल्कि दो पेशेंट हैं। इनमें से एक मोटापे की वजह से क्रिएटिनिन हाई कर बैठे हुए थे, और डेफिनेटली मोटापा यूजुअली अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ही होता है। वर्जिश करता हुआ, अच्छा सेहतमंद खाता पीता बंदा यूजुअली मोटा नहीं होता। इन्होंने भी वेट लॉस किया, लाइफस्टाइल बेहतर किया, 100 किलो से 80 किलो पे आए। इनका क्रिएटिनिन 1.3 से 1.0 पे आ गया। फिर इसी तरह हमारे एक और पेशेंट हैं, ये भी बहुत परेशान थे। इनका क्रिएटिनिन आई बिलीव 1.3, किसी ज़माने 1.4 रहा हुआ है, और ये बड़े कंसर्न थे कि मैं हूँ भी दुबला पतला, मेरा लाइफस्टाइल भी ठीक है और मेरा क्रिएटिनिन इतना होना नहीं चाहिए। इनके साथ बहुत दिमाग खपाई की, मैं कोई 8-10 महीने लगा रहा, अगेन जिसको हम रेगुलर फॉलोअप कहते हैं। 4 महीने के बाद इनको मैंने समझाया, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आपका प्रोटीन नहीं है पेशाब में, तो आपका गुर्दे को कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स करें। लेकिन एनीवेज क्योंकि ये बज़िद थे और इनकी एक टेस्ट पे 2 टेस्ट इन्होंने रिक्वेस्ट करते गए, मैं कराता गया। फाइनली हमें कोई 6-8 महीने के बाद आइडिया हुआ कि ये फल बहुत ज़्यादा खा रहे थे, जिसकी वजह से इनके यूरिन में ऑक्सलेट भी आ रहा था और ये फल के साथ ऑब्सेस थे। फिर मैंने इनको फल और नट्स थोड़े कम कराए, जिसकी वजह से इनका क्रिएटिनिन बेहतर हो के अब 1.1 और 0 पे आ गया है। और ये मुझसे पूछी जा रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ, और मैं उनको कहता जा रहा हूँ मैनू नहीं पता। तो एनीवेज, जब आप अपने गुर्दे की सेहत को, अपनी जनरल हेल्थ सेहत को बेहतर करके गुर्दे को बेहतर करते हैं, तो उसका किडनी फंक्शन बेहतर हो जाता है। दूसरे ग्रुप में हम उन पेशेंट्स की तरफ चलते हैं कि जिनका अगेन क्रिएटिनिन 1.5 है, 1.7 है, और उन्होंने ये सारा कुछ किया, वेट लॉस किया, डायबिटीज़ बेहतर की, स्मोकिंग छोड़ दी, मोटापा कम हो गया, ओवरऑल सेहत बेहतर हो गई, लेकिन उसके बावजूद उनका क्रिएटिनिन 1.5 या 7 से कम नहीं हुआ। अब वो अपने पाकिस्तानी स्टाइल में रोते तो रहते हैं, यानी कि वो जो भरा हुआ ग्लास है पानी या दूध का वो नहीं देखना, खाली वाला देख के रोने पिटने बैठ जाना है। और मैं इनको समझाता रहता हूँ कि ये जो अब आपका 1.5 या 7 क्रिएटिनिन है, वेल कंट्रोल्ड प्रोटीन यूरिया के साथ और अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। 40-50-100 साल के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये शायद गुर्दे का परमानेंट डैमेज हो चुका है, कुछ हिस्सा उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इन पेशेंट्स में हेल्दी लाइफस्टाइल से अपनी लाइफ को बेहतर करने से फ़ायदा ये होता है कि जो हेल्दी पार्ट है गुर्दे का, 1.7 क्रिएटिनिन के अलावा बाकी जो गुर्दा है सारा, वो अच्छा आपको माइलेज देता है, आपकी सेहत को बेहतर रखता है, आप उसकी सेहत को बेहतर रखते हैं, और आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबीयत से पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया, मेरी शुगर बेहतर हो गई है, मेरा यूरिक एसिड, मेरा कोलेस्ट्रॉल, फिर आपका पीटीएच, बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन, ये चीज़ें आपको बताती हैं कि आपकी ओवरऑल सेहत बेहतर हो रही है। और ये जो थोड़ा सा निशान है डैमेज गुर्दे का, 1.5 क्रिएटिनिन, 1.7 क्रिएटिनिन, अगेन बुक्स में भी लिखा हो कि आपका 60-70% गुर्दा डैमेज हो चुका है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। और अगर हो भी चुका है तो बाकी 30-40% गुर्दा आपकी सारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार सकता है, गिवन कि आप लाइफस्टाइल बेहतर रखें, अपने गुर्दे के मर्ज़ को अच्छा रेगुलर फॉलोअप के साथ मैनेज करें। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप अब वो आ जाता है जो लेट स्टेज CKD5 पे है या इवन डायलिसिस पे है। अब ये वो ग्रुप है जो बैठ के दे गालां ते गालां साइंस नू, डॉक्टरां नू कि जी देखो जी साइंस ने किया क्या है, कि जी गुर्दे का मर्ज़ नहीं रिवर्स हो सकता। तो अब ये लाइफ और डेथ का इशू है, और इस स्टेज पे अगर आपको कोई दावा करता है कि मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, तो रिवर्स कर सकता हूँ, तो ही इज़ प्लेइंग गॉड और डेविल। तो आप 100 दफ़ा इस तरह के बंदों से राब्ता करें, आपने जो डैमेज करना है करें, मेरी तरफ से मोर देन वेलकम। आपकी ज़िंदगी है, आप डेस्परेट हैं, और आपकी ये बात भी सही है कि पाकिस्तान में डायलिसिस पे जाके कौन से कोई जन्नत के बाग नज़र आ जाने हैं। तो मैं
ये वाला रिस्क ले के कोई अपनी डैमेज फर्दर कर लेता हूँ, लेकिन चलो अगर क्रिएटिनिन कम हो गई तो वाई नॉट। और मैं तो आपको हर दफ़ा कहता हूँ कि इन सब लोगों के पास स्पेशल मेथड्स हैं, केमिकल्स हैं, जिससे आपकी अपेरेंटली क्रिएटिनिन कम हो जाती है, आपको ज़हनी तसल्ली हो जाती है, आपको बहुत अच्छे हेल्दी ज़िंदा इंसान नहीं होते, लेकिन आप एक अच्छी डेड बॉडी के साथ कम क्रिएटिनिन के साथ चल फिर रहे होते हैं, जो कि अगेन आई एम नॉट श्योर कि आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में डायलिसिस के मुकाबले में तो फिर भी बेहतर ही है। तो हम इस स्टेज पे अभी तक के रिसर्च के मुताबिक साइंस में कुछ नहीं कर सके, हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि जो गुर्दा डैमेज हो गया मरे हुए इंसान की तरह हम उसको ज़िंदा दोबारा नहीं कर सकते। गुर्दा जो फाइब्रस टिश्यू है उसको अभी तक रिवर्स नहीं किया जा सका, ना हमारे पास कोई ऐसी अद्वियात हैं। अब आपके उस सवाल का जवाब कि साइंस ने फिर क्या किया है, तो साइंस ने आपके लिए अच्छे टेस्ट निकाले हैं इस मर्ज़ को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए, ताकि आप इस स्टेज पे पहुँचे ही ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी में सेफ्टी सीट बेल्ट है और आप कहें कि मेरी गाड़ी वज गई है, तो साइंस ने की कीता जे गड्डी पिचकी हुई सीधी नहीं हो सकती थी, तो फिर साइंस आपको कहेगी जी हमने सेफ्टी बेल्ट बनाई है। इसी तरह आपके पास अच्छी अद्वियात हैं जो कि अर्ली स्टेज को बहुत ही अच्छा मैनेज कर रही हैं। ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक है। फिर आपके पास लेटेस्ट टेस्ट हैं जिनसे आप अपने मर्ज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, मे बी हल्का सा रिवर्स भी कर सकते हैं। फिर आपके पास न्यूट्रिशन की साइंस है, एक्सरसाइज की साइंस है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मरने के बाद नहीं आप कह सकते कि हुण साइंस ने की कीता जी कि ए ते हुण बंदा भी नहीं जिंदा कर सकते, तो ए डॉक्टरां दा की काम होया। तो हो सकता है किसी ज़माने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। अभी मुझे नियर फ्यूचर में कोई नज़र नहीं आता कि डेड किडनी को दोबारा गियर लगा के ज़िंदा किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा ग्रुप जिसमें गुर्दा डैमेज हो चुका है, और उसमें सवाल का जवाब वो आपके वाला है कि नहीं, ये रिवर्स नहीं हो सकता, और अगर इसको कोई रिवर्स करने का दावा करता है तो वो नॉन साइंटिफिक है, वो मोजज़ाती चीज़ है या जुगाड़ है, जो भी आपको लफ्ज़ अप्रोप्रिएट लगता है। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि डैमेज गुर्दे को, फेल गुर्दे को अर्ली स्टेज पे काफ़ी हद तक बेहतर और रिवर्स किया जा सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, ना कि किसी मेडिसिन या जुगाड़ के साथ। जो अभी भी हमारे पास गुर्दे की मेडिसिन है वो आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ को बेहतर करती है, गुर्दे के मर्ज़ को फर्दर डैमेज होने से रोकती है, बढ़ने से रोकती है। वो आपके गुर्दे को रिवर्स करने के लिए नहीं है। और कोई भी डॉक्टर अगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन दे कि इससे तुम्हारा गुर्दे का मर्ज़ या डैमेज सही हो जाएगा, तो वो गलत बात करता है। हाँ, आप अपनी गुर्दे को डैमेज करने वाली चीज़ों को रोक के बेहतर करके गुर्दे की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। गुर्दे वाली दवाइयों से अपने प्रोटीन को कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपके गुर्दे की सेहत, जनरल हेल्थ और जनरल सेहत के साथ साथ बेहतर होगी, और यही आपको करना चाहिए। एनीवेज़, आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। आपका गुर्दे के फेल होने के बाद रिवर्स होने का क्या कॉन्सेप्ट था? क्या आप भी इसी मासूमियत और सादगी के साथ सोचते हैं कि नहीं जी साइंस को करना चाहिए, ये क्या हो गया, ये कौन सी साइंस हो गई? तो मुझसे आपने ये ज़रूर शेयर करना है ताकि मेरी भी नॉलेज और विजडम में इजाफा हो, और मैं भी इस टॉपिक को आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। क्योंकि जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को बेहतर नहीं करेंगे, बजाय ये रोने पिटने के कि एक बंदे का घर में गुर्दा डैमेज हो गया और साइंस ने क्यों नहीं कुछ किया, हम इस तरफ रोएं पिटें कि जो बाकी 5 बंदे अपने गुर्दे का टेस्ट करवा के अर्ली डिटेक्ट नहीं कर रहे, वो साइंसदान क्यों नहीं कर रहे, वो कौन से 5 बड़े साइंसदान हैं, या उनके अब्बा जी या उनके घर वाले। तो आपने अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। इस टॉपिक को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।